3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। वीकेंड कर्फ्यू के चलते बाजार रहे पूरी तरह बंद, लोगों की आवाजाही पर रही पुलिस की पैनी नजर। जिला पुलिस कप्तान ने कर्फ्यू में किया शहर का दौरा, लोगों से नियमों की पालना करने की अपील। शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू है। ऐसे में शनिवार शाम जिला पुलिस कप्तान विकास शर्मा ने अपनी टीम के साथ पूरे शहर का दौरा कर लोगों से वीकेंड कर्फ्यू के नियमों की पालना करने की अपील की। पुलिस कप्तान विकास शर्मा ने दरगाह का निरीक्षण कर दरगाह से जुड़ी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से बातचीत की और उन्हें नियमों का हवाला देते हुए उनका पालना करने की अपील भी की। जन अनुशासन कर्फ्यू के दौरान दरगाह में सभी रस्में दरगाह से जुड़ी संस्थाओं के प्रतिनिधि द्वारा अंजाम दी जा सकती है, लेकिन जियारत नहीं कराई जा सकती। जियारत का सिलसिला सोमवार को सुबह 5 बजे के बाद ही शुरू हो सकेगा। देखिए, अभी जैसे वीकेंड कर्फ्यू आ रहा है, उसकी पालना करवाने के लिए सभी सिटी के एसएचओ, सीओज और हम एडिशनल एसपी अधिकारी निकले हुए हैं और लोगों को ये संदेश देने के लिए कि कल वीकेंड कर्फ्यू है, वीकेंड कर्फ्यू की पालना करें और टाइमली मार्केट को बंद कर दिया जाए। कोविड की जो गाइडलाइंस राज्य सरकार द्वारा जारी की गई हैं, उनकी पालना करवाने के लिए। देखिए, कर्फ्यू को लेके फिक्स पिकेट्स, मोबाइल पार्टीज और ये गश्त की व्यवस्था रहेगी और साथ साथ लोगों से अपील की जाएगी कि इसको सफल बनाने में हमारी मदद करें और ये सभी की सेफ्टी के लिए है और इस भावना को समझते हुए सभी लोग मदद करेंगे तो बढ़िया इसकी पालना हो पाएगी। देखिए, शहर के तकरीबन मेजर सभी मार्केट्स का दौरा करेंगे। अभी हम नाला बाजार से होते हुए आए हैं, इससे पहले हम रामगंज और इस एरिया से निकल के आए हैं, तो सभी मेजर एरियाज का अराउंड करेंगे। वीकेंड कर्फ्यू पे कल किस तरीके से आप सख्ती रखेंगे? ये लोगों से अपील का काम है। सख्ती अपनी जगह पे है, लेकिन लोगों से पहले अपील करने का और इसके लिए ये हमारा ये रूट मार्च है कि हम अपील करें लोगों से कि इसमें हमारा साथ दें। वहीं रविवार सुबह से लागू पूर्णतः लॉकडाउन के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने पुलिस लवाजमे के साथ पूरे शहर का निरीक्षण कर जगह जगह लगाई गई नाकाबंदी पर ड्यूटी दे रहे पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत कर उनका उत्साहवर्धन किया और मौजूदा स्थिति की जानकारी ली। ये थर्ड वेव का प्रथम वीकेंड कर्फ्यू है। इसमें लोगों को ज़्यादा संदेश की आवश्यकता पड़ रही है। लोग जो है अखबार की खबर से भी कंफ्यूज होके और इन्होंने किराना की वगैरह की दुकानें खोलने आ गए थे सुबह सुबह, जिनको समझाइश की गई है। समझाइश करने के बाद में हम इनको, जो इनके व्यापारिक ग्रुप बने हुए हैं, उसमें भी हमने मैसेज करवाया है कि केवल इसमें पेरिशेबल जो फूड आइटम है जो 24 घंटे में ख़राब होने की संभावना है, उन्हीं की दुकानों को और मेडिकल स्टोर को ही अलाउ किया गया है, अन्य किसी दुकान को अलाउ नहीं किया गया है। और इस प्रकार जो अनावश्यक रूप से आ रहे थे उनके खिलाफ हम कोविड और एमवी एक्ट के तहत चालान की कार्रवाई भी कर रहे हैं। बिल्कुल। मीडिया से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक शर्मा ने बताया कि हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। लोग बिना वजह घर से बाहर ना निकले, इसकी अपील की गई थी, जिसकी लोग पालना भी कर रहे हैं। जो लोग निकले हैं वे जरूरी कामों से निकले, उनके पास उसका उचित कारण है, जिसे पुलिस चेक करने के बाद ही उन्हें जाने दे रही है। उन्होंने कहा कि लोग अगर स्वतः ही नियमों का पालन करेंगे तो पुलिस को कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। पुलिस अधीक्षक ने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। जी, इसमें आज जो फर्स्ट वीकेंड कर्फ्यू है उसका पहला दिन है, तो उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए उसको चेक करने के लिए राउंड लिया है। और चूँकि आज रिलीजियस प्लेसेस भी बंद है और अजमेर के टॉप रिलीजियस प्लेसेस में दरगाह है, तो उसका भी हमारी पूरी टीम ने यहाँ पे भी व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया है और सभी तरह से कर्फ्यू की पालना हो रही है और उसके लिए पूरा स्टाफ भी हमारा लगा हुआ है काम करने में। देखिए, चूँकि अब संडे कर्फ्यू है तो इस दिन व्यवस्था नहीं हो पाएगी और कल जैसे जब ये कर्फ्यू का टाइम ओवर होगा उसके बाद से जो ज़ाहिरीन कोविड गाइडलाइंस की पालना करते हुए दर्शन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं।
देखिए हम उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं जब्ती की MV एक्ट के अंदर भी, और सभी को यही मैसेज हम देना चाहते हैं कि ये जो कोरोना के खिलाफ सभी लोग जब तक एकजुट होकर काम नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो सभी लोग मिलकर काम करें। हम तकरीबन पूरे शहर में ही राउंड ले रहे हैं और हर जगह जा रहे हैं, स्टाफ से भी बात कर रहे हैं, उनको भी अच्छी ड्यूटी के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। पुष्कर में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान उड़ी नियमों की धज्जियां, VIP लोगों ने खोलकर किए ब्रह्मा मंदिर के दर्शन, आम श्रद्धालुओं को रोका। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के चलते धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति है। वहीं वीकेंड कर्फ्यू के दौरान धार्मिक स्थलों को बंद रखने के भी निर्देश हैं। ऐसे में धार्मिक स्थलों के अंदर की रस्मों को वहां के सेवादार और प्रतिनिधि ही करेंगे। आम लोगों के लिए मंदिर पूरी तरह दर्शनार्थ बंद रहेंगे। तीर्थ नगरी पुष्कर में विश्व प्रसिद्ध एकमात्र जगत पिता ब्रह्मा मंदिर को बंद रखने की घोषणा तो कर दी गई, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मंदिर सिर्फ आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रखा गया, जबकि VIP लोग आराम से अपने परिवार के साथ ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ दूर दराज से आए श्रद्धालुओं को ब्रह्मा मंदिर में दर्शन से वंचित रखा जा रहा है, जिसके चलते श्रद्धालुओं में जबरदस्त रोष उत्पन्न हो रखा है। दूर दराज से आए श्रद्धालु ब्रह्मा मंदिर के दर्शन नीचे से ही करके मायूस लौट रहे हैं। श्रद्धालुओं ने बताया कि VIP लोग आराम से मंदिर के अंदर जाकर दर्शन कर रहे हैं, जबकि हम लोग विनती कर रहे हैं तो भी हमें दर्शन नहीं कराए जा रहे। यह नाइंसाफी और भेदभाव है। श्रद्धालुओं ने कहा कि क्या यह नियम सिर्फ आम श्रद्धालुओं के लिए ही लागू है? क्या VIP लोगों के लिए नहीं? क्या मंदिर के दर्शन सिर्फ VIP लोग ही कर सकते हैं, आम श्रद्धालु नहीं? जबकि वीकेंड कर्फ्यू सबके लिए लागू है, तो फिर मंदिर दर्शन के लिए भेदभाव क्यों? इस बारे में मंदिर के सुरक्षा गार्डों से जानकारी चाहिए तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। क्या है, हमें नहीं पता कि यहाँ पे लॉकडाउन के अंदर मंदिर बंद होता है। हम ये नहीं कह रहे कि हमें पूरा दर्शन करो, हम छोटा मंदिर गेट खोल के हमें दर्शन करा दो, हम उसे संतुष्ट हो जाएंगे। गेट से अभी वो तो दिखाओ, दर्शन तो करो बाबा जी की। इंटरनेट पे भी कुछ लिखा हुआ नहीं इस संबंध में, इंटरनेट पे खुला हुआ दिखा रहा है। अभी आपने किसको जाते हुए देखा? अंदर कोई दर्शन करने गए थे? अंदर गए तो है, कुछ पेरेंट्स अंदर गए हैं, लेकिन स्टाफ है इनका या कोई और है ये नहीं पता, लेकिन अंदर गए जरूर। पति व ससुराल वालों के जुल्मों से परेशान विवाहिता ने दी जान। वैशाली नगर शिव सागर कॉलोनी निवासी मधुसूदन सोमानी की 31 वर्षीय बेटी ने घर में लगाया फांसी का फंदा। अपने 3 साल के वैवाहिक जीवन में सिवाय जुल्मों, परेशानियों और यात्राओं के अनुराधा को कुछ और नहीं मिला। इस बीच उसके वैवाहिक जीवन से एक बेटी भी हुई, जिसे भी ना अपने दादा दादी और ना ही अपने पिता का प्यार मिल सका। शुरू से ही दहेज के लिए प्रताड़ना झेल रही अनुराधा ने आखिर जिंदगी से हार मान ली और मौत को गले लगा लिया। वैशाली नगर शिव सागर कॉलोनी निवासी मधुसूदन सोमानी की 31 वर्षीय पुत्री अनुराधा सोमानी ने शनिवार को संदिग्ध परिस्थितियों में अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। जिस वक्त अनुराधा ने फांसी लगाई उस वक्त उसकी 22 महीने की बेटी अनन्या भी उसके नज़दीक ही खड़ी थी, जो इस पूरी वारदात को अपने मासूम आंखों से देखती रही, लेकिन कुछ कर नहीं पाई। घटना के मुताबिक अनुराधा के जीवन में काफ़ी उथल पुथल चल रही थी। 3 साल के वैवाहिक जीवन में उसे अपनी ससुराल और अपने पति से कई शारीरिक और मानसिक यातनाएं मिली। अनुराधा के छोटे भाई सर्वेश्वर ने बताया कि शनिवार को वे महेश्वरी समाज के लोगों से अपने माता पिता को लेकर बातचीत करने के लिए किशनगढ़ गए थे कि किसी भी तरह से उनकी बेटी का वैवाहिक जीवन खुशहाल हो जाए और उनके और ससुराल के बीच जो गड़बड़ी चल रही है वह ठीक हो जाए। लेकिन इस बीच पीछे से अकेली अनुराधा ने खुदकुशी कर ली। ये क्या मामला था? एक्चुअली लड़की को ससुराल वाले जब से शादी हुई थी तब से ही बहुत परेशान कर रहे थे। हमने उसका निराकरण करने की बहुत कोशिश करी कि जितने प्रयत्न हम कर सकते थे हमने वो सारे प्रयत्न करे इस शादी को बचाने के लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए। बट अगले जो इसके ससुराल पक्ष वाले थे उनके मन में इसको लेके क्या चल रहा था वो समझ में ही नहीं आया। हमें अंत में पता चला कि इसका शारीरिक और मानसिक शोषण सब परिवार मिलके कर रहे हैं। इसका ससुर, इसके जो देवर हैं, ये सब मिलके कर रहे हैं। और
इतना ज़्यादा परेशान कर लिया अंत के अंदर कि उसके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कि सुसाइड करने के अलावा। बच्ची है 22 महीने की, उसने एक 22 महीने की बच्ची के सामने सुसाइड करा है। हम लोग घर पे नहीं थे, हम गए थे समाज के सामने मनाने के लिए कि समाज हमारी मदद करो, हमारी बेटी का निराकरण करो इस चीज़ का। माहेश्वरी समाज के पास गए थे, बट जैसे ही मेरे को एक नंबर चाहिए थे इनके ससुर जी के, मेरे पास नहीं थे, तो मैंने फ़ोन लगाया तो फ़ोन उठा नहीं रही थी। और अनन्या जो छोटी 22 महीने की, वही फ़ोन उठाती जा रही थी। तो हमें टेंशन हो गई वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। तो मैं जैसे भी था मीटिंग से हट के मैं घर पहुंचा। तो घर पहुंचते से मैंने देखा कि वो फांसी का फंदा लटकाए हुए खड़ी हुई थी और अनन्या नीचे खड़ी हुई उसको देख रही थी। कितना टाइम शादी को गया? शादी को 3 साल हो चुके हैं। क्या नाम है? अनुराधा सोमानी। क्या करते हैं? ससुराल इनका किशनगढ़ है, पीहर इनका अजमेर। लड़का जो है वो जर्मनी में जॉब करता है, अनिरुद्ध मालपानी। इनके पास, दीदी के पास में जर्मनी की भी रेसिडेंशियल वो है, सिटीजनशिप है, तो वहाँ पे भी सिटीजन है वहाँ की भी। ससुराल पक्ष वालों किन नाम दर्ज कराया आपने सारे? ससुराल पक्ष में हमने उनके माता पिता, भाई और पति के, और जो इस शादी के बीच में थे बालकिशन जी जाजू, उनके, और एक इनके फूफा जी ये लड़के के, उनके नाम दर्ज करवाए हैं। हाँ, हस्बैंड के भी। कितने साल हो गए शादी को? शादी को 3 साल हो गए हैं। क्या बीच में इनके विवाद कुछ नहीं था, विवाद बस इसको ये परेशान करते थे, यातनाएं देते थे इसके लिए कि दहेज दो, इसको शारीरिक मानसिक इसको प्रताड़ना ही मिल रही थी इसको, इसके घर वालों से, वहाँ के घर वालों से। हमने बोला भी था, हमने आवाज़ भी उठाई, हमने जीजू को भी बताया, बट इसका कोई उन्होंने आवाज़ का हमारे को दबा दिया हर तरीके से। हम सीधे परिवार से बिलोंग करते हैं, मेरे पिताजी इतने समर्थ नहीं है कि वो लड़ सके समाज से, उनसे। बस वो हाथ जोड़ते रहे, विनती करते रहे, नाक रगड़ते रहे। लड़की ने एंड में ये बोल दिया कि मैं नाक रगड़ने को तैयार हूँ, बट मेरे को मेरी बच्ची को है ना, मतलब बाप का प्यार देना है। और उसने मरने से पहले सासू जी जो उनकी है, उनको भी फ़ोन लगाया। घटना पर सीओ नॉर्थ छवि शर्मा पुलिस जाब्ते के साथ जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी पहुंची, जहां मेडिकल बोर्ड से मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। फिलहाल मृतका के भाई सर्वेश्वर सोमानी द्वारा दी गई रिपोर्ट पर आरोपी पति अनिरुद्ध, सास सरोज, ससुर गोविंद, देवर आदित्य आदि के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की तफ्तीश की जा रही है। किस तरह के सुसाइड? ये मृतका हैं, 31 वर्षीय हैं, अनुराधा सोमानी। इनकी शादी दिसंबर 2018 में हुई थी। ये पिछले 9 महीने से, मई 2021 से अपने पीहर में ही रह रही थी, वैशाली नगर में। और जैसा कि रिपोर्ट में लिखा गया है कि इनके जो ससुराल वाले थे वो इनको यातनाएं देते थे। जी। किस तरह की कोई दूसरी शादी भी करने में बताया जा रहा है? ऐसा कुछ रिपोर्ट में अफेयर होने की बात ज़रूर लिखी है, लेकिन वो सब अनुसंधान का विषय है। मृतका ने फांसी खाई कल शाम को। इनकी 22 महीने की एक बिटिया भी है। जी। कोई सुसाइड नोट भी बरामद? जी, सुसाइड नोट बरामद हुआ है, पर अभी उसे जब्त करना बाकी है। जी, अभी पोस्टमार्टम चल रहा है मेडिकल बोर्ड द्वारा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्लेस मेकिंग मैराथन शुरू। स्मार्ट सिटी मिशन आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में 75 घंटे में एक नए प्लेस का कर रहा है निर्माण। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अजमेर स्मार्ट सिटी मिशन ने 75 घंटे में एक नई जगह का निर्माण करने को लेकर प्लेस मेकिंग मैराथन शुरू कर दिया है। 16 जनवरी सुबह 9 बजे शुरू की गई इस प्लेस मेकिंग मैराथन का समापन 19 जनवरी को ठीक 75 घंटे बाद दोपहर 12 बजे होगा और इसी के साथ सुभाष उद्यान ऋषि घाटी संपर्क सड़क के मोड़ पर एक नई जगह देखने को मिलेगी। स्मार्ट सिटी मिशन के सीईओ अविनाश शर्मा ने बताया कि सुभाष उद्यान की पुरानी दीवार को तोड़कर एक नए प्लेस का निर्माण किया जा रहा है। ऋषि घाटी संपर्क सड़क के मोड़ पर भैरव जी के मंदिर के पीछे बनी पुरानी दीवार को हटाकर यह निर्माण शुरू किया गया है। यातायात में बाधा बन रहे अवरोधों को हटाकर यहां व्यवस्थित जगह के साथ सुगम पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। शर्मा ने बताया कि प्लेस मेकिंग मैराथन का मतलब है कि स्मार्ट सिटी वाले शहर ऐसा चैलेंज लें जो निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जा सके। इसी को लेकर अजमेर स्मार्ट सिटी मिशन ने 75 घंटे में इस नए प्लेस के निर्माण का जिम्मा लिया, जिसे तय समय पर पूर्ण कर लिया जाएगा। इसमें सभी विभागों के बीच कई मीटिंग करने के साथ सामंजस्य बनाया गया है। सभी विभाग अपने अपने काम को द्रुत गति से गुणवत्ता के साथ पूरा करने में जुटे हुए हैं। इसमें नगर निगम, टाटा पावर, पीएचईडी, एडीए, सीसीटीवी लिमिटेड आदि शामिल हैं। सभी अपने अपने काम को बेहतरीन तरीके से समयबद्ध सीमा में अंजाम देने में जुटे हुए हैं
उन्होंने बताया कि आज इस निर्माण कार्य को शुरू करने का निर्णय इसलिए लिया गया कि आज के दिन कर्फ्यू लगा हुआ है, इसलिए सड़क पर यातायात बंद है, अन्यथा हमें इस कार्य को शुरू कराने के लिए यातायात बंद कराना पड़ता। इस कार्य के चलते सुभाष उद्यान की दीवार करीब 50 फीट पीछे बनेगी और सड़क 50 फीट चौड़ी हो जाएगी। हम एक प्लेस मेकिंग का कार्य यहाँ पर आज अभी सुबह 9 बजे से प्रारंभ किया है और ये 19 तारीख को 12 बजे तक ये कार्य पूर्ण होगा। प्लेस मेकिंग मैराथन से मतलब है कि जितने भी देश में स्मार्ट सिटीज़ हैं उसमें से कुछ स्मार्ट सिटीज़ ऐसे चैलेंज ले रहे हैं। ये 75वां वर्ष है आज़ादी की वर्षगांठ का, तो इस 75वें अमृत महोत्सव जो सेलिब्रेशन हो रहा है उसके अंतर्गत ही हम 75 घंटे के अंदर किसी प्लेस को अच्छे से सर्कुलेशन के लिए बढ़िया करें, उसको एक अच्छी जगह बनाएं, उस के अंतर्गत ये सारा कार्य हो रहा है। इस कार्य के लिए हमने बहुत पहले से ही प्लानिंग करी, नक्शा बनाया, क्या तो यहाँ पे असुविधाएं थी, किस तरह की प्रॉब्लम्स थी, यहाँ पे ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती थी। फिर देखा कि PHED के कुछ पुराने स्टोर्स हैं जिनको हटाया जा सकता है, कुछ 33 kV का एक टावर है उसको वो रोड के बीच में आ रहा है, CCTV कैमरा बीच में आ रहा है, कुछ बाउंड्री वॉल है जो अनावश्यक है। और जो एक महत्वपूर्ण बात है कि सुभाष उद्यान का जो मेन गेट है उस मेन गेट के अंदर भी एक पार्किंग है जिसमें 20 से 30 4 व्हीलर्स खड़े हो सकते हैं, लेकिन चूंकि ये अनावश्यक बाउंड्री वॉल और ये सब बनी हुई थी तो उसके अंदर जाना ही संभव नहीं होता था और वो पार्किंग भी किसी तरह से काम में नहीं आ रही थी। और ये जो डेड स्पेस थी इसके अंदर PHED अपना स्टोर करके कुछ अपना जिस तरह से जंक पाइप्स वगैरह होता है वही डालता है। तो ये सब प्रारंभ किया गया और इसमें सभी विभागों का कोऑर्डिनेशन आपस में किया है। PHED का इसमें सहयोग है, टाटा पावर का इसमें सहयोग है, CCTV कैमरेस का सहयोग है, ADA का सहयोग है, निगम का बहुत बड़ा सहयोग है। निगम ने इसका प्लान बना के इसकी अप्रूवल ली, MOU किया PHED से। तो ये सारा कार्य आज प्रारंभ हो चुका है और आप देख ही रहे हैं युद्ध स्तर पे कार्य चल रहा है और बहुत ही अच्छा एक टीम का कोऑर्डिनेशन जो है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। सभी जने अपना अपना कार्य अपने अपने नियत, जिस तरह से हमने इसकी प्री मीटिंग्स भी की थी साइट्स पे सभी ऑफिसर्स के साथ, सभी कोऑर्डिनेटिंग टीम्स के साथ, उस प्री मीटिंग 2-3 बार प्री मीटिंग करके सबको अपना अपना कार्य समझाया था। और आज क्योंकि रविवार को कर्फ्यू था ये पूरा दिन, तो इस कर्फ्यू को हमने यूज़ किया, इसको हमने एक तरह से अवसर में बदला ताकि क्योंकि हमको रोड भी रोकनी थी और ज़्यादा लोगों को इनकन्वीनियंस नहीं हो, तो इसको देखते हुए हमने इस कार्य को आज ही प्रारंभ किया और ये युद्ध स्तर पे कार्य हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये समय पे पूरा हो जाएगा और जब ये पूर्ण हो जाएगा तब भी आप देखेंगे कि इस चौराहे में कितना एक परिवर्तन इसके अंदर आया है। ट्रैफिक का सर्कुलेशन बेटर होगा, हमारे लोगों को और अच्छी सुविधा मिलेगी। कुछ हमारे ऑटो रिक्शाज बिल्कुल रोड पे खड़े होते थे जिनसे जाम होता था, उनके लिए भी हम स्पेस बनाएंगे तो वो ऑटो रिक्शा अपने व्यवस्थित जगह पे खड़े हो जाएंगे। तो ये सारा ही काम बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी टीम भावना से और सभी के कोऑर्डिनेशन से चल रहा है। कोई अलग से प्रोजेक्ट नहीं है ये। जो हमारा रोड वाला वर्क है उसमें हम रोड का काम कर रहे हैं, टाटा पावर जो अपना डिस्प्लेसमेंट जो शिफ्टिंग कर रही है वो उसमें कर रही है। तो इस तरह से ये काफ़ी हमने जो डिमांड नोट्स उनको दिए हैं उसी के तहत ये सारा कार्य हो रहा है। और आप 19 तारीख को 12 बजे यहाँ पधारें तो आपको ये कार्य पूर्ण होकर मिलेगा।